यहाँ से जो वैल्यू है ए मैट्रिक्स की उठा के यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी 210 141 और यहाँ से आएगी 0 1 और साथ में 4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके लिए, ए मैट्रिक्स की, ठीक है। और साथ में Q1 मैट्रिक्स और चाहिए, यानी Q1 मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में 1 0 0 1 0 0। नेक्स्ट क्या है 0 1/√2 0 1/√2, फिर से है -1/√2, फिर थर्ड है 0 1/√2 0 1/√2, अब फिर से 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास में है थर्ड वाले की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, इसको बस अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट इटरेशन निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाले के अंदर क्या क्या है हमारे पास में A1 इक्वल्स टू 1 0 0 एज इट इज 0 1/√2 और 1/√2 0 -1/√2 और फिर से 1/√2। ये तो होगी इसकी वैल्यू। इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 0 0 0। इसको करोगे तो 0, इसको करोगे तो 1/√2, तो 1/√2। थर्ड को करोगे तो 0, ये मिलेगा माइनस का 1/√2। क्लियर है। सेकंड को करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1, आगे 0 0। इस वाले से करोगे तो 0, ये करोगे तो 4/√2, 4/√2। ये 0 4/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2। थर्ड वाला देखोगे तो 0 -4/√2 -4/√2 और प्लस 1/√2 -1/√2 ऊपर लिख देता हूँ इस वाले को। थर्ड में देखो ये 0, तो ये पूरा पूरा मिल गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, ये 0, ये मिलेगा 1/√2 प्लस 4/√2, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले पे चलो, लास्ट वाला तो ये तो हो जाएगा 0, ये मिलेगा -1/√2 -1/√2 प्लस 4/√2 प्लस 4/√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इस वाले से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं अपन, तो देखो क्या मिलेगा A1 इक्वल्स टू, ये तो 1 0 0 एज इट इज, यहाँ से 0 1/√2 फिर से 1/√2, यहाँ से 0 -1/√2 फिर से ये 1/√2। ये तो होगा इसके लिए वैल्यू। क्लियर है। इस वाले में आ जाओ, यहाँ से तो ठीक है 2 1/√2 और -1/√2, 1 √2 कॉमन यानी 5/√2। इस वाले में देखो √2 कॉमन, -4 + 1 यानी -3/√2। इसमें आ जाओ 0, ये क्या मिलेगा 5/√2। ये देखो क्या मिलेगा प्लस का 4 माइनस का प्लस का 3/√2, 3/√2। ये आ गया A1 का मान। इसको फिर से मल्टीप्लाई करना है अपने को, क्या मिलेगा ये वाला होगा इस वाले से मल्टीप्लाई। देखो क्या मिलेगा केवल 2, ये भी 0 और ये भी 0, तो फर्स्ट वैल्यू मिल गई 2। सेकंड से करोगे 1/√2, ये भी 0 ये भी 0, तो ये मिलेगा 1/√2। थर्ड से करोगे तो ये मिलेगा माइनस का 1/√2। ठीक है। अभी फर्स्ट इटरेशन पे ही चल रहे हैं अपन, ध्यान रखना।
सेकेंड से जब करोगे ये 0, ये मिलेगा 1/√2 और ये भी 0, तो ये मिलेगा 1/√2। ये 0, 1/√2, ये भी 0, ये 0, 5/√2 प्लस 5/√2, 5/√2 प्लस 5/√2, 5/√2 प्लस 5/√2, 5/√2 प्लस 5/√2। थर्ड से करोगे 0, -3/2, -3/2 और यहां से मिलेगा +3/2, प्लस का 3/2। देखते रहना गुना। ये 0, ये -1/√2, ये मिलेगा -1/√2, 0, 0, 0, -5/√2 प्लस 5/√2, -5/√2 प्लस 5/√2। थर्ड से करेंगे तो ये तो 0 प्लस 3/√2 प्लस 3/√2 प्लस 3/√2 और ये फिर से प्लस 3/√2। ये मिल गया हमारे पास में इस वाले से वैल्यू। ठीक है, ये मान हमारे पास में A1 के लिए भी अपन निकाल रहे हैं 2 इसका मान अगर लिखना चाहे अपने क्या मिलेगा 0.7071 माइनस का 7071 1/√2 0.7071। ये ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सबका मान अपन लिख दिए 4.9990 4.9990 9990। ये पूरा कट गया तो ये आ गया 0। ये माइनस का 0.7071 ये पूरा कट गया तो यहां से वैल्यू आ गई फिर से 0। 3/√2 और 3/√2 दोनों को फिर से ऐड कर दोगे तो ऐड करते ही वैल्यू क्या आ जाएगी 2.999। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.99 और फिर से 9। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इस वाले की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे फिर से। सेकेंड इटरेशन पे अब हमें जाना है। अब हमें जाना है फिर से सेकेंड इटरेशन पे। सेकेंड इटरेशन पे जाने के लिए अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में आई है A1 वाली, इसमें से हमें क्या करना है, मैट्रिक्स डायगोनल के अलावा इसके नीचे लिखना है। मैं ऊपर लिख देता हूं हेयर ऑफ डायगोनल लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड कौन सा लेना है, कोई सा भी ले सकते हो डायगोनल के अलावा। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। इसके लिए भी एक बार बता दिया, इसके लिए भी कर चुके हैं और इसके लिए भी कर चुके हैं। फिर से ऊपर वाले को ले लेते हैं अपन तो 1 2 को 1 2 that means 0.7071 then we find थीटा थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक है, और थीटा का जो मान निकालना है हमें, तो थीटा की वैल्यू देखो क्या है थीटा। तो फिर से वही चीज, वी नो दैट tan of 2 थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा इक्वल्स टू कि tan 2 थीटा का मान क्या आएगा। ठीक है,
आ जाओ tan 2 थीटा बराबर फिर से वही चीज 2aij अपॉन में aii माइनस ajj, aii माइनस ajj, रख दो वैल्यू 2aij यानी 1 2, तो 2a12 अपॉन में a11 माइनस a22 इक्वल्स टू 2a12 यानी 2 मल्टीप्लाई 0.7071 अपॉन में a11 यानी 2 माइनस a22 a11 और ये है 21 और a22 यानी 4.9990 4.9990, ठीक है। तो थीटा लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, थीटा क्या आएगा 0.22025, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या वैल्यू आएगी, जीरो पॉइंट .22025 ये निकलेगा आपस में थीटा का मान। कोस थीटा .9758 और साथ में साइन थीटा, कि साइन थीटा का और क्या मान आएगा, तो साइन थीटा का भी देख लो 0.2184 ये वैल्यू आएगी हमारे पास में साइन थीटा के लिए 0.9758 और साइन थीटा का मान आएगा ये कंप्लीट मान, ठीक है। देन we construct Q2, it means Q2 equals to cos थीटा माइनस का साइन थीटा, जीरो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा cos थीटा और साथ में फिर से जीरो, और लास्ट वाले में 0 और फिर से 1, क्योंकि कौन सा वाला अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो Q2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वैल्यू रखने के बाद में cos थीटा 0.9758, फिर माइनस साइन थीटा माइनस का 0.2184, फिर साथ में है 0, फिर थर्ड है साइन थीटा यानी 0.2184, फिर से कोस थीटा 0.9758, अब फिर से है 0, फिर है 0 और फिर से 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है Q2 की मैट्रिक्स। Q2 इनवर्स, इसको तो हटा देता हूं, Q2 इनवर्स इक्वल्स टू रो चला जाएगा ट्रांसपोज में, कॉलम बन जाएगा, मतलब 0.9758 माइनस 0.2184, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है 0.2184 की जगह शायद माइनस में आ रहा हो तो माइनस कर लेना इसके अंदर, कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो प्लस में लिखा था वो वैल्यू, तो ये भी मेरा वाला भी कैलकुलेशन ही किया हुआ है, तो हो सकता है कोई प्लस माइनस दिक्कत भी आ रही हो, ठीक है, तो चेक कर लेना आप लोग साथ में। माइनस का 0.2184 और फिर साथ में अगेन 0,
ठीक है, ये आ गई कॉलम 0.2184, 0.2184, 0.9758, 0.9758 और फिर से 0, फिर से 0, लास्ट वाला है 001, ये है 0 0 और फिर से ये 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास में मिली है इसके लिए। Q2 निकाल लिए, Q2 इनवर्स निकाल लिए। देन अब क्या निकालना पड़ेगा, A2 यानी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन या सेकेंड इटरेशन, कुछ ही बोल दो, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी A2 इक्वल्स टू Q2 इनवर्स A1 और साथ में Q2, ये होता है फॉर्मूला। सारी वैल्यू आपके पास में है, बस मान उठा के पुट करना है। A2 इक्वल्स टू Q2 इनवर्स, ये इनवर्स 0.9758, तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इसको यहाँ से साफ करता हूँ एक बार। A2 इक्वल्स टू इधर वाले पे आ जाओ, Q2 इनवर्स यानी 0.9758, 0.9758 पॉइंट में 0.2184, 0.2184, अब फिर से आएगा 0, माइनस का 0.21 माइनस 0.2184 और 0.9758, 0.9758 और फिर से आ जाएगा यहाँ पे 0, और थर्ड वाला जो है वो है 0 0 और फिर से 1, Q2 इनवर्स, फिर A1 वाली वैल्यू है उधर देखो साइड में, ये वाले A1 2.7071, 2.7071 माइनस का 0.7071 माइनस का 0.7071 फिर 0.7071 4.990 4.999 और 0, अब फिर है एक और 0 माइनस 0.7071 फिर से हमारे पास में है 0, 2.999 2.99 और 9, ये है सेकेंड वाले के लिए वैल्यू। फिर से है Q2, ये वाला मान 0.9758 माइनस 0.2184 और फिर से यहाँ पे 0, ये देखो 0.2184 0.2184 0.9758 0.9758 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 0 0 और 1, ये 0 0 और साथ में 1, इतनी बड़ी वैल्यू आएगी आपके पास में। और इन सब को अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन सब को करना है मल्टीप्लाई, इन सब को करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करोगे
तब जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख रहा हूँ 1.8415 1.8145 1.8415 0.0002 0.1002 इन सब को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो वैल्यू मिलेगी हमारे पास में ये वाली 6900 माइनस का 0.6900, ठीक है। फिर नीचे वाली मिलेगी 0.0003 5.1581, ये 4 टाइम 0 है, ध्यान रखना 5.1581 80 माइनस 0.1544 154 और 4 1544 फिर 0.6900 6900 माइनस का 0. फिर है 0.1544 1544 और लास्ट जो है वो है 2.999 2.999, ये है हमारे पास में इसकी सबसे लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर diagonal elements are 1.8145 1.8145 5.1581 और 2.999। here diagonal elements are, ये कंप्लीट डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। 1.8145 5.1581 और 2.999, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारे किसके लिए है, डायगोनल एलिमेंट्स वाले के लिए। देन it's called eigen values, ठीक है। अपन क्या क्या पोर्शन किए इसके अंदर कि आइगन वैल्यू अपन बताए थे इसके अंदर कि आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए एक इसके लिए और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो हमारे पास में अब तक कि सबसे पहले जैकोबी मेथड को फाइंड करना, कि जैकोबी मेथड से अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो जैकोबी मेथड से फाइंड करने के लिए अपन क्या किए, सबसे पहले अपन निकाल लिए एक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होनी चाहिए थी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन सबसे पहले चेक किए कि मैट्रिक्स जो अपने पास में है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर अपन क्या किए, सिमेट्रिक होने के बाद में फिर अपन उसके लिए tan of 2 थीटा का फॉर्मूला निकाल लें। इसका फॉर्मूला याद होनी चाहिए, 2 तो 2 और a i j और अपॉन में वही a i i माइनस a j j, ये फॉर्मूला अपन निकाले, यहाँ से निकाले थीटा का मान, फिर अपन निकाल दिए कोस थीटा का मान और साइन थीटा का मान। वो दोनों वैल्यू को भी उठा के यहाँ पे पुट कर दिए, कोस थीटा के वैल्यू इस वाले को उठा के रख दिए और साइन थीटा का मान भी उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। तो अपने पास किसका मान आ गया, कोस थीटा और साथ में साइन ऑफ थीटा की वैल्यू, ठीक है। कोस थीटा और साइन थीटा निकालने के बाद में सबसे मेन चीज अपन किए थे वो निकाले थे अपन Q1 का मान, कि Q1 के मान को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, Q1 के मान को
कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो था सबसे मेन फिर Q1 वाली वैल्यू। और Q1 वाली वैल्यू कैसे निकाले थे अपन, कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसके अलग अलग केस बनाए थे अपन, अलग अलग केस बनाए थे कि सबसे पहले Q1 निकालने के लिए अपन क्या किए, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा ये तो आपको ऐसे मान लो कि ये तो याद रखना ही रखना है, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, और इसी को एडजस्ट करना है 3x3 मैट्रिक्स में। ध्यान क्या रखना है कि डायगोनल एलिमेंट तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट जो बच रहा है उसको करना है 1। अब बाकी भी अलग अलग केस हमारे पास में काम में ले रहे थे अपन। क्लियर है? चलो बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, अपन जो टॉपिक कर रहे थे वो लास्ट क्लास वाला ही अपने पास में टॉपिक है, जो लास्ट क्लास में अपन किए थे। टॉपिक क्या किए थे अपन लास्ट क्लास के अंदर, जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड किसके लिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर के लिए। ठीक है, तो अपन जो कर रहे थे वो अपना टॉपिक था आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के लिए जैकोबी मेथड, कि जैकोबी मेथड की सहायता से अपन आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। जैकोबी मेथड से आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यू निकालना तो बताया था, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, वही करते हैं अपन सबसे पहले। कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो, परफॉर्म 2 इटरेशन ऑफ perform 2 iteration of Jacobi method of Jacobi method to find eigen values and eigen vector given matrix is A equals to A क्या है 1√2 और 2, 1√2 और फिर से 2, 1√2 और फिर से 2, √2 3√2, √2 3 और फिर से √2, √2 3 √2, 2√2 1, 2√2 और साथ में 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ रखा है एग्जाम का, ध्यान रखना। 1√2 2√2 3√2 2√2 और साथ में 1, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्लियर है? सॉल्यूशन पे आ जाओ। मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ही नहीं है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो वैल्यू A12 में होनी चाहिए वही होनी चाहिए A21 में। देखो बराबर है क्या, √2 और √2। जो वैल्यू होनी चाहिए A13 में वही होना चाहिए A31 में, है बोलो बराबर है ये और ये। और जो मान होना चाहिए A23 में वही होना चाहिए A32 में, ये भी है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि जो मैट्रिक्स है वो आपके पास में क्या है, कैसी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है आपके पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसी के नीचे लिखेंगे, अब सॉल्यूशन में आ जाओ। हेयर गिवन मैट्रिक्स इज symmetric, here given matrix is symmetric matrix, ठीक है, symmetric matrix and डायगोनल एलिमेंट के अलावा मैक्सिमम लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड में देखना है एंड ऑफ डायगोनल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज डायगोनल के अलावा मैक्सिमम एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, अपन उसको ले लेते हैं, लेकिन लिख क्या देते हैं A13 बराबर A31 बराबर 2। That means now we find theta, we know that थीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan to थीटा का। we know that, इधर लिख देता हूं, tan to थीटा इक्वल्स टू 2aij अपॉन में aii माइनस का ajj, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज में हो जाएगी tan to थीटा इक्वल्स टू 2aij अपॉन में aii माइनस का ajj। डेट मीन्स क्या कहेंगे अपन कि जो वैल्यू हमारे पास में है वो क्या है वैल्यू, ये देखो tan to थीटा इक्वल्स टू 2ij 13, इसको ले ले, यही है ही तो यही लेना ही पड़ेगा, ये या तो ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, दोनों लोग सेम है। इसको लेंगे तो भी यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, बस वही ध्यान रखना है। 2a12 अपॉन में a11 माइनस का a22, एक्चुअल में ये मोड में होता है, अगर इसको a22 माइनस का a11 लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोड में होता है ये, ठीक है। इक्वल्स टू 2 इंटू 2 a11 a12 क्यों, सॉरी a13 है ये, तो a13 तो a11 माइनस a11 माइनस a33, क्या लिखेंगे अपन, a13 की वैल्यू है 2, तो 2 और 2 यहां से मान के आ जाएगा 4 अपॉन में a11 यानी 1 माइनस a33, इसका मतलब भी -1, 4 अपॉन में 0 यानी यहां से आ गया इन्फिनिटिव। तो 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटिव implies π/2, ये तो मान होता है, तो थीटा इक्वल्स टू π/4, ये आ गया इसका मान, थीटा का मान π/4, क्लियर है, π/4। कोस थीटा का मान 1/√2 और साइन थीटा का मान भी 1/√2, रख के देख लो दोनों में,
तो कोस पाई बाई 4 बराबर 1/√2 और साइन पाई बाई 4 बराबर 1/√2। दोनों का मान क्या होता है? 1/√2 और 1/√2। अब है मेन चीज तो कि अपन जो कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q, वो कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही हमें मेन चीज है, उसी में ध्यान रखना है हमें। अपना जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो यहाँ पे, और लास्ट में होता है जब A13 में हो चाहे इस वाले में हो, उसके लिए अपन क्या लेट करते हैं? कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, और डायगोनल होनी चाहिए 0 नहीं, नॉन जीरो होनी चाहिए। जो बीच में बच गया उसको तो 1, बाकी हर जगह 0 0 0। क्लियर है? ये किसके लिए है? जब यहाँ पे वैल्यू हो, यहाँ पे हो तब क्या लिखेंगे? कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा। केवल ऊपर के 2/2 में केस लिखा चुका हूं। यहाँ पे हो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, तब लिखेंगे अपन नीचे वाले 2/2 के लिए। यहाँ पे तो ऊपर वाले 2/2, यहाँ पे तो नीचे वाले 2/2, यहाँ पे तो लास्ट के 2/2। सभी से रिलेटेड अपन कुछ ना कुछ कर लिए थे। ठीक है, अब अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? Q का मान। परफॉर्म करना है 2 ही इटरेशन, ये ध्यान रखना, तो ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, साइन पाई 4 बराबर आ गया 1/√2। इसको अपन काम में लेंगे, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा हूं। देन वी कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q। इट मीन्स Q नाम दे दो या Q1 नाम दे दो, Q1 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। तो Q1 इक्वल्स टू, फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले तो कोस थीटा 0 और माइनस का साइन थीटा 0 1 0, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा कोस ऑफ थीटा। ये वैल्यू हो गई Q1 के लिए हमारे पास में। ठीक है, तो Q1 का मान क्या है? ये है आपके पास में Q1 के लिए वैल्यू। रख दो इसके अंदर मान वगैरह, क्या क्या मिलेगा? कोस थीटा की जगह पाई 4 यानी 1/√2 0, 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0, साइन थीटा 1/√2 0, अब फिर से 1/√2। ये वैल्यू किसके लिए है? ये माना होगा इसमें Q1 के लिए। तो Q1 वाले मान को कैसे निकालोगे? इसी टाइप से आपको निकालने हैं Q1 के मान को। 1/√2 0 माइनस 1/2 0 1 0, 1/√2 0 1/√2। ठीक है, Q1 इनवर्स इनवर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो इनवर्स भी निकाल लेते हैं पहले ही। Q1 इनवर्स इक्वल्स टू, रो बन जाएगी कॉलम, यानी 1/√2, फिर 0, अब फिर माइनस 1/√2। सेकेंड वाली क्या है? 0 1 और ये 0। थर्ड वाली क्या है? 1/√2 0, अब फिर से 1/√2। ये निकल गया Q1 इनवर्स खाना। देन फर्स्ट इटरेशन इज
फर्स्ट इटरेशन इज, फर्स्ट इटरेशन देखो क्या मिलेगा आपका उसमें, A1 इक्वल्स टू Q1 इनवर्स A और Q1, A1 इक्वल्स टू Q1 इनवर्स A और फिर साथ में मिलेगा आपका उसमें Q1, A1 Q1 इनवर्स A और Q। A1 इक्वल्स टू Q1 का इनवर्स यानी ये वाली मैट्रिक्स 1/√2 0, 1/√2 0, 1/√2 0 1 0 0 1 0 -1/√2 0 -1/√2 0 और फिर से 1/√2 फिर साथ में है A मैट्रिक्स 1√2 2 1√2 और ये 2, फिर √2 3 √2 3, फिर से √2 2 √2 और यहां से 1, इसको बेटा दो, 2√2 1 2√2 और साथ में 1 और Q1 का मान और आएगा, Q1 का मान क्या, 1/√2 0 1/√2 0 -1/√2 फिर 0 1 0 0 1 0 फिर क्या है 1/√2 0 1/√2 0 फिर से 1/√2, ये वैल्यू हो गई इस वाले के लिए। ये कंप्लीट मान किसका है, A1 इक्वल्स टू, क्लियर है, ये मान हमारे पास में है A1 के लिए। ये है Q1, सॉरी Q1 तो ये है, काम आएगा Q1 वाला मान, इसलिए मैं साफ नहीं कर रहा हूं। जब आइगन वेक्टर निकालेंगे ना तब उसके अंदर Q1 का ही काम है, ठीक है, इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूं। आज जो निकालो इसके मान क्या क्या आएगा, A1 इक्वल्स टू 1/√2 0 1/√2 0 1 0 -1/√2 0 1/√2, लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करना है, 1/√2 प्लस 2/√2 1/√2 प्लस ये 0 2/√2, ठीक है, 0 √2 प्लस 2 √2 प्लस 2, थर्ड से होगा तो -1/√2 -1/√2 ये 0 प्लस 2/√2, सेकेंड वाले से होगा √2/√2 यानी 1 प्लस ये 0 और √2/√2 यानी 1, यानी डायरेक्ट लिख दूंगा इसको तो 2 0 3 -√2 यानी -1, ये 0 और ये +1 यानी ये भी आ गया आपके पास में 0, 2/√2 2/√2 ये भी 0 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 0 √2 और ये भी 0 यानी √2 -2/√2 -2/√2 -2/√2 ये भी 0 और ये प्लस 1/√2 1/√2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अपन तो A1 इक्वल्स टू यहाँ से तो है 1/√2 0
और 1/√2, 0 1 0, माइनस 1/√2 0 1/√2। इसको जब करोगे क्या मिलेगा? देखो √2 तो एलसीएम यानी 3/√2, 2 प्लस √2, 2 प्लस √2। दूसरे वाले का मान दे वो क्या मिलेगा? 2 प्लस √2। √2 को कॉमन लेने से क्या मिलेगा? 1 प्लस √2, कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 प्लस √2 ही रहने दो। चलो ये √2 तो एलसीएम, -1 प्लस 2 यानी 1/√2, 1/√2। ये 2 3 0, 2 3 और यहां से 0, यहां से √2 यानी 3/√2, यहां से आएगा √2, यहां से -1/√2, -1/√2। इसको फिर से करना है, ये गुना ये, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इसके अंदर, कैलकुलेशन करना है आपको। ये गुना ये यानी 3/2, ये भी हट जाएगा और ये भी प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2। सेकेंड देखो, इसको इससे करेंगे, ये तो 0 हो ही गया और ये मिल गया √2/√2 यानी √2/√1, यहां से तो 1 मिल गया 1 और यहां से क्या मिलेगा? 1/√2 गुणा में है 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 प्लस 1 मिला हुआ है। √2 तो कॉमन ले लिए, यहां से मिल गया √2 प्लस का 1 प्लस 1, √2 प्लस का 2, √2 प्लस का 2। तो सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? प्लस का 2। डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका मान क्या क्या बनेगा? फर्स्ट इटरेशन में जब इसको आप लोग गुणा करोगे तो 3 2 0, 3 2 0, 3 2 और साथ में 0, 2 3 0, 2 3 0 और 0 0 माइनस का 1। ये आपके पास में आ गया फर्स्ट रोटेशन यानी फर्स्ट इटरेशन का मान। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके लिए है? फर्स्ट इटरेशन के लिए वैल्यू हमारे पास में ये है। फिर से वही चीज है, इसको तो काम में लेंगे, इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूं, ये काम में नहीं आएगा। फिर से हटा रहा हूं, देखो ऊपर से A1 10, A1 वाले में देख लो, 2 और 2, 0 और 0, 0 और 0, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स 10। A1 इज द रियल सिमेट्रिक matrix. A1 is the real symmetric matrix. Here off diagonal largest, here off diagonal largest magnitude largest magnitude is क्या है? ऑफ डायगोनल में यहां से मिल रहा है 2, यहां से मिल रहा है 2 यानी A12 इक्वल्स टू A21, A12 इक्वल्स टू A21। इसका मतलब क्या हुआ?
कि ये आपके पास में क्या है, लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। अब अगर ये लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है आपके पास में, तो किसके लिए देखो फिर से आ रहा है, मतलब फिर से वही मिल रहा है, वही मिलेगा तो फिर से वही नहीं, पहले वो था, पहले भी आ गया A12 A21, then we find क्या फाइंड करना है अपने को, थीटा। इट मीन्स we know that tan 2 theta equals to 2aij अपॉन में aii माइनस का ajj इक्वल्स टू 2aij मतलब 1 2, तो 2a12 अपॉन में a11 माइनस a22, a11 माइनस क्या आएगा फिर से a2 और साथ में फिर से 2, ठीक है। अब देखो आगे a11 माइनस का a22, वैल्यू रख दो इसके अंदर, 2 a12 यानी 2 यानी ऊपर तो मिलेगा 4, a11 यानी 3 माइनस a22 तो 2 1 और 2 2 देखो 3, ये मिल गया 3, फिर से आगे क्या अनंत, तो tan 2 थीटा का मान अपन निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा π/4 ही आएगा, लेकिन रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो अपन कह सकते हैं यहां से कि tan 2 थीटा इक्वल्स टू इंफिनिटिव implies 2 theta इक्वल्स टू tan इनवर्स इंफिनिटिव बराबर π/2, तो थीटा इक्वल्स टू π/4, कोस थीटा बराबर 1/√2 और साइन थीटा इक्वल्स टू भी 1/√2, एक तो मान आ गया साइन थीटा के लिए और एक वैल्यू आ गई कोस थीटा के लिए, एक आ गया साइन थीटा का मान, एक आ गया कोस थीटा का मान। यहां से कर देता हूं, नाउ वी कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q2, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q2 इक्वल टू, ध्यान रखना ये है लार्जेस्ट, ये यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा स्टार्टिंग में आएगा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा ये 0, साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 और फिर से 1 इक्वल टू में देखो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, इक्वल टू करके देखो रख दो मान, फिर से वही चीज है 1/√2 रखोगे तो कोस थीटा भी आएगा क्या 1/√2 माइनस 1/√2 और 0, यहां से मिलेगा 1/√2 0 0 0 और फिर से ही मिलेगा यहां से 1, एक तो मिलेगा 0 0 और फिर से मिलेगा आपको ये 1 का मान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि Q2 हमारे को मिल चुका है ये, तो Q2 इनवर्स इक्वल्स टू, इसका इनवर्स निकालोगे ये बन जाएगी कॉलम, यानी 1/√2 माइनस 1/√2 0, 1/√2 1/√2 0 और 0 0 और साथ में फिर से 1, ये मिल गया हमारे पास में Q2 इनवर्स का मान। ठीक है,
फिर किस पे जाएंगे, सेकेंड इटरेशन पे। ऊपर वाले को हटा देता हूं। सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन, देखो क्या आएगा सेकेंड इटरेशन का मान। फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, A2 इक्वल्स टू Q2 इनवर्स A1 और फिर से Q2, ये निकालना है हमें। तो सेकेंड इटरेशन वाले में A2 का मान क्या आ गया हमारे पास में, Q2 इनवर्स A1 और साथ में Q2, ये होता है फॉर्मूला। रख दो इसके अंदर मान, क्या क्या बचेगा देखो यहाँ से, A2 इक्वल्स टू Q2 इनवर्स 1/√2, 1/√2, फिर 1/√2 और 0, 1/√2 और फिर से आएगा वो आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट वाले जो मान है वो भी देखो क्या क्या आएंगे। -1/√2, -1/√2, फिर 1/√2 0, 1/√2 और 0, फिर 0 0 1, 0 0 और फिर साथ में 1। ये हो गया किसका मान, A2 का मान अपन निकालना चाह रहे हैं। फिर Q2 इनवर्स, फिर A1, A1 का मान ये है 3 2 0, 3 2 0, 2 3 0, 2 3 0, 0 0 -1, 0 0 -1। अब फिर साथ में क्या है, Q2 का मान, तो Q2 का मान, अच्छा Q2 इनवर्स का मान ये था 1/√2, 1/√2 0 माइनस ये सारा प्लस, ठीक है। ये शायद Q2 का मान फर्स्ट वाला था, ये Q2 इनवर्स वो है हमारे पास में 1/√2 0, 1/√2 0, क्योंकि अपने ये लेट किए ना, तो सेकेंड वाली वैल्यू थी हमारे पास में Q2 इनवर्स और Q2 वाली। मतलब सारे मान आपके पास में होंगे ना, तो वहां से वैल्यू निकालना है आपको, A2 का मान। सबको गुणा वगैरह करोगे तो गुणा वगैरह करें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो A2 बराबर, क्योंकि ये मान पहले का मान था हमारे पास में, ये जो वैल्यू थी ना, मैं एक पहले वाले वैल्यू रख रखा था, शायद वो था ऊपर वाले Q का मान, ये था इस वाले के लिए वैल्यू। तो Q2 का मान वो है और Q2 इनवर्स का मान हमारे पास में ये है, और इस मैट्रिक्स का मान हमारे पास में ये है। तीनों इसके अंदर पुट करोगे तो पुट करने के बाद में जो फाइनली हमारे पास में जो मान आएगा A2 का, वो क्या आएगा 500, लिख देता हूँ डायरेक्टली, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 500 0 0 1 0 और 0 0 माइनस का 1, ये वैल्यू आएगी आपके पास में लास्ट वाला 5 1 माइनस का 1। ठीक है, दो ही इटरेशन हमें निकालना था और ये चेंज हो गया डायगोनल मैट्रिक्स में। इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। Here diagonal elements are 5 1 minus 1, 5 1 और -1। It means eigenvalue values 5 1 minus 1,
ये हमारे पास में किसके लिए हो गया, आइगन वैल्यू के लिए। ध्यान रखना ये मान रखना है Q2 इनवर्स A और Q2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी। तो हमारे पास में आइगन वैल्यू का मान का क्या आ गया, डायगोनल एलिमेंट जो है ये हमारे पास में है आइगन वैल्यू का मान। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट पे। एक चीज और निकालना है हमें, और वो निकालना है आइगन वेक्टर का मान। अब ध्यान रखना आइगन वेक्टर में नाउ वी फाइंड, अगर पूछता है तो ही फाइंड करना है, ये नहीं पूछता है तो ये आइगन वेक्टर आपको फाइंड नहीं करना है। नाउ वी फाइंड आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर क्या था, जब अपन डेरिवेशन लिखे थे तभी कह रहा था ये आपके पास में क्या, कि जो क्यू मैट्रिक्स आएगी उसकी जितने भी आपके पास में क्या है कॉलम होती है वही कहलाता है आपके पास में आइगन वेक्टर क्यू की। बोला लेकिन यहाँ पे क्यू की जगह पे दो दो मान है, तो क्यू की जगह जब दो दो मान है तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे क्यू का मान। अब क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q1 क्रॉस Q2 यानी Q1 Q2। कॉलम ऑफ Q मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ Q मैट्रिक्स is called आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर तो Q इक्वस टू Q1 यानी जो फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स थी आपके पास में Q1 वाली मैट्रिक्स 1/√2 0 माइनस 1/2 0 1 0 1/√2 0 1/√2, इन फर्स्ट वाले मैट्रिक्स अपन वही रख रखे थे, यानी 1/√2 0 1/√2 फिर 0 फिर है माइनस 1/√2 फिर है 0 1 0 0 1 0 फिर क्या है 1/√2 0 1/√2 0 अब फिर से 1/√2। Q1 वाले मान, Q2 वाले जो मान हमारे पास में है सिंपल Q2 की वैल्यू वो क्या है 1/√2 माइनस 1/√2 और 0 फिर से 1/√2 1/√2 और 0 और 0 0 1 0 0 1 ऐसे फाइंड करना है। इसका नाम क्या होता है आइगन वेक्टर। तो जिस क्वेश्चन में आइगन वेक्टर भी पूछेगा मान लो तो उसमें काम क्या है, अगर मान लो 3 इटरेशन निकालते हो आप लोग, सपोज करो एग्जाम में दे दिया कि फाइंड या परफॉर्म 3 इटरेशन, तो जब 3 इटरेशन निकालोगे आप लोग तो 3 एक और आ जाएगा यानी Q1 Q2 और Q3। पहले लास्ट के 2 को गुणा फिर उसको पहले वाले से गुणा, तब वैल्यू किसकी मिल जाएगी आपके पास में Q मैट्रिक्स की। फिर उसके लिए अपन कॉलम का मान देख लेंगे तो वही क्या कहलाता है आइगन वेक्टर कहलाता है। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी आप लोग आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो, उसमें भी आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, आइगन वेक्टर उसमें भी फाइंड कर सकते हो। आ जाओ इस वाले में, अब इक्वस टू 1/2 0 और 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 0 0 और यहां से माइनस 1/√2 माइनस का 1/√2। सेकेंड वाले पे आ जाओ 0 1/√2 0 यानी 1/√2 0 माइनस 1/√2 माइनस क्यों सॉरी 1/√2 प्लस का ही रहेगा यानी 1/√2 ये भी 0। थर्ड वाले से 0 0 और फिर से 0 ये भी आ गया 0। थर्ड वाले पे आ जाओ 1/2 ये भी 0 और ये भी 0 यानी 1/2। थर्ड वाले से मान आ गया 1/2। सेकंड से करोगे जब माइनस 1/2 यहाँ से क्या आ गया माइनस का 1/2। लास्ट वाले से 0 0 और 1/√2 0 0 और फिर से
1/√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। अब ये बन गया आपके पास में क्यू मैट्रिक्स। देन फर्स्ट वाले कॉलम, देन आइगन वेक्टर्स कर लो आर 1/2, 1/√2 और 1/2। सेकेंड ये तो हो गया एक आइगन वेक्टर। सेकेंड जितने भी कॉलम है -1/2, 1/√2 और -1/2, ये सेकेंड आइगन वेक्टर। थर्ड वाला देख लो, -1/√2, 0 और 1/√2, ये हो गया थर्ड वाले के लिए आइगन वेक्टर। क्लियर है? तो ये अपने पास में है आइगन वेक्टर, तीनों आइगन वेक्टर। फर्स्ट आइगन वेक्टर तो है ये, सेकंड आइगन वेक्टर है ये वाला, थर्ड आइगन वेक्टर है ये वाला। तो तीन आइगन वेक्टर है अपने पास में, और तीनों के तीनों अपने पास में कैसा है, अलग अलग मान है। ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो जिसमें आइगन वेक्टर पूछेगा उसमें आपको इस हिसाब से काम करना है। क्लियर है? आ जाओ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट मेथड पे, जिसमें आइगन वैल्यू भी फाइंड करते हैं और आइगन वेक्टर भी फाइंड कर लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, यूज जैकोबी मेथड। क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूज जैकोबी मेथड, यूज जैकोबी मेथड टू फाइंड द आइगन वैल्यू, टू फाइंड द आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज corresponding आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर्स of the following matrix A, following matrix A, A इक्वल्स टू है 1 - 2 4, 1 - 2 और इस साथ में 4। सेकेंड है -2 5 -2, -2 5 और -2। और थर्ड है वो है 4 - 2 1, 4 - 2 ये है 1। ये आपके पास में है ए मैट्रिक्स की वैल्यू। क्लियर है? हमें तो क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए आपके पास में दी हुई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अपने को सॉल्व करना है। इस मैट्रिक्स को अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व करके निकालना है हमें आइगन वैल्यूज, उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है हमें आइगन वेक्टर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है हमें आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आ जाओ। A12 A21 A13 A31 A23 A32। क्लियर है? सॉल्यूशन here given matrix is real symmetric matrix, here given matrix is real symmetric matrix and off diagonal
ऑफ डायगोनल लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड इज, ऑफ डायगोनल में केवल एक है बस ये और ये, सबसे ज्यादा यही है 4 और 4, A13 बराबर A31, that means now we find, that means now we find theta. We know that tan of 2 theta equals to 2aij अपॉन में aii माइनस का ajj, लगा दिए फॉर्मूला, कहाँ दिक्कत आ रही है, इक्वल्स टू 2ij मतलब 13, A13 सब में एक ही काम करना है, A11 माइनस का A33, रख दो वैल्यू, tan 2 थीटा इक्वल्स टू A13 यानी 4 यानी 8 अपॉन में A11 माइनस A33, फिर से आ गया इन्फिनिटिव, इट मीन्स π/2, π/2 इस पूरे का मान नहीं है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटिव, 2 थीटा इक्वल्स टू π/2, थीटा इक्वल्स टू π/4, ठीक है। cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 और साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू भी 1 अपॉन में √2, क्लियर है। ये तो क्या किया अपन, सारी वैल्यू निकाल लिए, cos थीटा साइन थीटा सारी वैल्यू अपन ये निकाल लिए, ठीक है। आ जाओ आगे वाले पार्ट पे। 10 वी कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट 10 वी कंस्ट्रक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q, इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स Q इक्वल्स टू Q1 कर दो, Q1 दे दो ना, यहां पे है कोस माइनस साइन, ध्यान रखना, यानी कोस थीटा 0 माइनस का साइन थीटा 0 1 0, साइन थीटा 0 कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा यानी 1/√2, क्या क्या मानेगा, देखो 1/√2 0, 1/√2 0 और माइनस का 1/√2, 1/√2 0 माइनस का 1/√2, 0 1 0, 0 1 0, फिर क्या है 1/√2 0, 1/√2 0, फिर से इसका मान क्या आएगा 1 अपॉन में √2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास में इसके लिए। ये मान हमारे पास में आ गया इसके लिए कंप्लीट मान, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन पे चलेंगे अब कि फर्स्ट इटरेशन कैसे फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स तो काम में आएगा, ये भी काम में आएगा,
ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को और इस थ्योरी को। Q1 इनवर्स भी निकालना पड़ेगा, तो Q1 इनवर्स में नीचे निकाल देता हूँ यहाँ पे। Q1 इनवर्स इक्वल्स टू रो बन जाएगी कॉलम, यानी 1/√2 0 और -1/√2, फिर 0 1 0 0 1 0 1/√2 0 1/√2 0 और फिर से 1/√2 1/√2 0 -1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। फर्स्ट इटरेशन A1 इक्वल्स टू Q1 इनवर्स A और Q1 रख दो मान, सभी मान अपने पास में है ही दिए हुए, इन सभी वैल्यू को पुट कर दो बस। Q1 इनवर्स है यहाँ से मान, तो A1 इक्वल्स टू देखो क्या क्या मिल जाएगा। A1 इक्वल्स टू देखो इधर वैल्यू क्या क्या वैल्यू आएगी वो देखो आप, तो Q1 इनवर्स यानी ये वाली वैल्यू 1/√2 0 1/√2 0 फिर से 1/√2 ये वाली मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 0 0 1 0 फिर -1/√2 0 -1/√2 0 और फिर से 1/√2। ठीक है, ये हो गया Q1 इनवर्स का मान। फिर है साथ में A मैट्रिक्स, वो देखो यहाँ पे रख रखा हूँ मैं 1 -2 4 1 -2 4 -2 5 -2 5 -2 -2 5 -2 4 -2 1 4 -2 और साथ में 1, ये आ गया बीच में A मैट्रिक्स की वैल्यू। और एक और है साथ में Q1 मैट्रिक्स यानी ये वाली मैट्रिक्स, तो 1/√2 0 1/√2 0 -1/√2 -1/√2 1 0 1 0 0 1 और साथ में 0 1/√2 0 1/√2 0 और फिर से 1/√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में फर्स्ट इटरेशन वाले मान। इन सभी वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, इस Q1 वाले मान को काम में लेना है। Q1 वाले को आइगन वेक्टर में काम में लेना है। चलो एक बार साफ ही कर देता हूँ, जो कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, फिर से लिख लेंगे अपन। A1 इक्वल्स टू सारी वैल्यू रख दो, आपके सामने है ही। क्या क्या मिलेगा देखो 1/√2 0 1/√2 फिर है 0 1 0 0 1 0 थर्ड है -1/√2 0 और यहाँ पे फिर से 1/√2। ये आगे किसके लिए, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज। सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखो क्या क्या मान आएगा। सेकेंड वाले को भी करो, सेकेंड वाले को करोगे तो क्या क्या मान मिलेगा, ये से करोगे 1/√2 0 4/√2 1/√2 प्लस 4/√2। सेकेंड से करोगे 0 -2, थर्ड से -1/√2 और प्लस 4/√2 -1/√2 प्लस 4/√2। नेक्स्ट वाले से करो
-2/√2 -2 अपॉन में √2, ये भी 0 और ये भी सॉरी, -2/√2 ये 0, अब फिर से -2/√2 -2 अपॉन में √2, वही ये सारी कैलकुलेशन फिर से। सेकंड में जाओ 0 5, थर्ड में जाओ +2/√2 -2/√2 +2/√2 -2/√2 4/√2, ये 0 + 1/√2 गुना करना है बस, माइनस का 2 -4/√2 -4/√2 ये 0 और प्लस का 1 अपॉन में √2, ये कर दिया अपन दोनों को मल्टीप्लाई। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना चाहें अपन और एडजस्ट कर सकते हैं। देखो क्या लिखना चाह रहे हैं अपन इसके लिए, गुणा करके अपन लिखना चाह रहे हैं इस वाले के लिए मान, ठीक है। A1 = देखो वैल्यू क्या क्या आएगी, ये तो बोला एज इट इज रहेगा 1/√2 0 और फिर से 1/√2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 -1/√2 0 और 1 अपॉन में √2। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लो क्या क्या मान आएगा। 5/√2 -2 और ये +3/√2 +3/√2 -4/√2 -4 अपॉन में √2 5 और 0, ये 5/√2 -2 और इसको करोगे आप लोग तो -3/√2 -3 अपॉन में √2, ठीक है। इसको जब दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो A1 = फिर से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 - 2√2 5 - 2√2 दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 - 2√2 0 -2√2 फिर से -2√2 5 0 5 0 0 0 -3, ये वाली वैल्यू आई है आपके पास में। इसको भी गुना करने के बाद -2√2 5 0 0 0 -3, तो ये मान किसके लिए है आपके पास में, A2 का मान है ये आपके पास में। ठीक है, तो ये मान आपके पास किसके लिए है, A2 का मान है ये। जब ये A2 का मान होगा तो अपन A1 का है, सॉरी, तो फिर से अपन देखेंगे A1 वाले मान के अंदर एक ही बचता है केवल, और ये मैट्रिक्स कैसी है आपके पास में, मैट्रिक्स A1 is also symmetric matrix, real symmetric matrix। A1 is also symmetric matrix, ठीक है। और A1 जो अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, then we find A2, then we find A2, ठीक है। A2 is, लिख देता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये है वैल्यू, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, फिर से वही सॉल्व करोगे, A2 निकालोगे,
Q2 इनवर्स A1 और साथ में Q2, और आइगन वेक्टर आर Q इक्वल्स टू Q1 Q2 कॉलम। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को हमें करने होते हैं। सभी क्वेश्चन हमें इसी टाइप से करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पहचानो और फिर उसको सॉल्व करना है। पहचान लो, इसी से होगा, फिर उसको सॉल्व करना है। चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।